मैंने बोला था ना कि अब की बार ट्वेल्थ के विद्यार्थियों को एग्जाम को इतना ना आसान कर दूंगा, इतना ना आसान कर दूंगा। ये मैंने आप सभी तमाम ट्वेल्थ के विद्यार्थियों से मैंने अब की बार वादा किया है कि अब की के एग्जाम में इंग्लिश में एक भी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ने वाला हूं। हर चीज को पूरा बेहतर तरीकों से आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर कर और बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर के नाम को बेहतर लेवल पर कर सके। चलिए, आप लोग पर बहुत ज्यादा मेरा विश्वास है और आज की जो क्लास है ना उससे 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम में तो 2026 के बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना, उसमें आपका 8 नंबर पक्का हो जाएगा। देखिए क्या है आज का हमारा टॉपिक। टॉपिक बहुत ही हमारा सिंपल है, सिंपल है इसलिए क्योंकि बहुत हल्का है यार। देखिए कह रहा है ना, इससे आज हम लोग पढ़ रहे हैं 8 मार्क्स बाई बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर। बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर के तरफ से आज हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसे जो ट्वेल्थ के एग्जाम में 2026 में यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज हम लोगों का जो वीवीआई जो सवाल आएगी आपके 26 के एग्जाम में पूरा गेस कर दिया हूं अभिनय से। इसलिए गेस कर दिया हूं कि आपके पास लॉट ऑफ टाइम मिल जाए और आप बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कर ले ताकि आपके एग्जाम में स्कोर 90 से ऊपर पहुंच जाए। देखिए मेरे पास पढ़ने का मतलब है कि आपका नंबर इंग्लिश के एग्जाम में 90 से ऊपर आना चाहिए। हमारा एक ही अब की बार का टारगेट है कि हर बच्चा जो मेरे चैनल से जुड़ा हुआ है ना, यह बाद में ना कह सके कि हाँ सर आपने तो ही नहीं पढ़ाया है। यार इतना पढ़ा दूंगा कि तुम्हारा दिमाग हैंग कर जाएगा बावला, समझो यहाँ पर। देखिए जो हमारा आज का गेस क्वेश्चन है जो कि अब की बार ट्वेल्थ के एग्जाम में 2026 में इसी से पूछने वाला है, ग्रांटेड के साथ इसी से आएगा। देख लीजिए पहला है आपका क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एआई। आप इसको किसी भी तरीकों से किसी भी कीमत पर आप इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इसका मैं ऐसे भी पढ़ा कर समझाऊंगा हर चीज। उसके बाद में दूसरा आपका ऐसे है द वैल्यू ऑफ ट्रीज, जो आज हमारा हादसा हो रहा है पेड़ की कमी से। टेम्परेचर इतना ना हाई हो गया, बताइए अभी रिसेंटली में दो हादसा हो गया। एक आपका अहमदाबाद जो आपका फ्लाइट था जिसमें 242 लोग फ्लाइट से सवारी कर रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे। उसके बाद में जहां वो क्रैश किया है वहां पर 75 लोग, 75 वैसे निर्दोष विद्यार्थी जिनकी कोई गलती नहीं है यार। उनकी गलती यही है कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र थे और पढ़ने के बाद में आकर दोपहर में लंच कर रहे थे, भूख का शिकार बन गए वो लोग। और उसके बाद में अभी अभी देखे हैं जी एक क्रैश कर गया है आपका हेलीकॉप्टर। बताइए बहुत ही दुखद घटना है। घटना इसलिए हो रही है यदि आप लोग पेड़ नहीं लगाएं तो आने वाला दिनों में अभी नहीं 45 से 46 टेम्परेचर देकर मत हावड़ाइए। आग क्यों लग जा रही है, लगने का क्या रीजन है, व्हाट इज द रियल रीजन, पता लगाइए ना। वह है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जो बदलाव हो रही है वही उसका मेन प्रॉब्लम है, रीजन है। जो हमारा फ्लाइट आजकल क्रैश कर रहा है, बहुत ज्यादा क्रैश कर रहा है। पहले इतना क्रैश नहीं होता था क्योंकि आजकल हमारा क्लाइमेट इतना ना गड़बड़ हो गया है, इतना ना पेड़ जंगल कटवाए जा रहे हैं जिसके बारे में सोचना यार बहुत दूर की बात है। तो मैं सभी से ही एक हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कृपया वृक्ष लगाइए। दो दो वृक्ष आप लोग इस साल लगाइए, ठंडी के दिन आ रही है उसमें आप लोग दो दो वृक्ष लगा दीजिए। जो बरसात आ रहा है, बरसात में वृक्ष बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, यह मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि हम तमाम लोगों की यदि जिंदगी को सेफ रखना चाहते हैं हम लोग तो ये काम करना होगा। उसके बाद में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरा है चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर हैं, बच्चे हमारे कम उम्र में मजदूरी करने का उनके पास नौबत आ जा रही है, उसको कैसे बचाया जाएगा, कैसे उसको बचाया जाएगा, कैसे सेव किया जाएगा, इसके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्योंकि ये भी ट्वेल्थ के एग्जाम में सब 8-8 नंबर का पूछेगा, एक से 8 नंबर का पूछता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लोग। उसके बाद में चौथा है आपका द मैन एंड मशीन, मानव और मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव और मशीन कैसे मदद कर रहा है, कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे काम कर रही है। उसके बाद में है सेव द अर्थ। यदि अपने धरती को सुरक्षित रखना चाहते हैं ना तो आपको पेड़ लगाना होगा, प्लांटेड लगानी होगी। ट्रीज आर प्लांटेड, पौधे लगाने पड़ेंगे आपको, तभी आप अपने क्लाइमेट को अच्छा तरीकों से
बैलेंस कर पाएंगे हम लोग। चलिए उसके बाद में हमारा पहला क्या है जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम रोज एक एक पढ़ेंगे। और हमारा क्या है जी, आपका 5 को है, 5 दिन का हमारा पॉइंट लेंगे और इसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। एक एक दिन में सब नहीं पढ़ेंगे, मजा नहीं आएगा। तो 5 दिन का टाइम लेंगे, 5 वीडियो बनाई जाएगी इसकी, और हर वीडियो में इसको बढ़िया सीख लेंगे, ठीक है। क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, पढ़ लीजिए, क्योंकि अब की बार 2026 की एग्जाम यहीं से आने वाला है। चलिए पहला हम पढ़ते हैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। चलिए यहां देखिए, देखिए ये रहा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो 8 नंबर का क्वेश्चन पूछने वाला है आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए आइए इसको हम लोग समझते हैं। कहता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट मेकिंग मशीन दैट कैन थिंक एंड लर्न लाइक पीपुल। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है मशीनों को बनाना जो इंसान की तरह, जो लोगों की तरह सोच सके और सीख सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है बुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है एक ऐसा मशीन बनाना जो लोगों की तरह सोच सके और क्या कर सके जी, सीख सके। उसके बाद में कह रहा है दिस मशीन्स आर मेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, और ये मशीनें समस्याओं को क्या कर सके जी, सॉल्व कर सके, मेक डिसीजन, निर्णय ले सके, एंड डू टास्क लाइक रिकॉग्नाइज वॉइस, और आवाजों को क्या करे जी, टास्क कर सके, पहचान सके, रीडिंग डाटा, डाटा को पढ़ सके, और ड्राइविंग कार्स, और कार को क्या कर सके जी, चला सके। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। फिर कहता है एआई इज, यहां देखिए थोड़ा सा इसको हम कम कर लेते हैं। देखिए कह रहा है एआई इज नाउ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। एआई डेली की लाइफ की तरह अब हो गया है, रोजमर्रा की तरह हो गया है, रोज की तरह हो गया, रोज की जिंदगी की तरह हो गया है। इसका मतलब क्या है जी, वॉइस हेल्पर्स लाइक श्री मैप्स फॉर डायरेक्शन। देखिए एआई जो है ना हेल्प्स करता है, एआई की जो वॉइस हेल्पर्स की तरह काम करती है, लाइक डायरेक्शन को मैप में डायरेक्शन को बताने का काम करती है, दिशा को बताने का काम करती है, एंड ऑनलाइन शॉपिंग, और ऑनलाइन शॉपिंग करने में आपकी सहायता करती है, सजेशन, आपका सजेशन, आपका सुझाव देने में काम करती है, एंड ऑनलाइन शॉपिंग सजेशन ऑल यूज एआई, और ऑनलाइन शॉपिंग सजेशन करने में सुझाव देती है, सभी जगह इसका प्रयोग हो रहा है, किसका, एआई का। कहता इट ऑल्सो हेल्प्स इन हॉस्पिटल बाय फाइंडिंग डिजीज अर्ली एंड इन फॉर्मिंग बाय चेकिंग क्रॉप्स एंड वेदर। देखिए बाप रे बाप, सबसे इंपोर्टेंट बात तो यह है, इट ऑल्सो हेल्प्स, यह और मदद कर रहा है इन हॉस्पिटल बाय द फाइंडिंग डिजीज, यह अस्पतालों में दवाइयों को पता लगाने में मदद कर रहा है। उसके बाद में इनफॉर्मिंग बाय चेकिंग क्रॉप्स एंड वेदर, और मौसम और फसलों को पता लगाने में भी क्या कर रहा है जी, फॉर्मिंग करने में, उसका रूप बनाने में, पता करने में इसका क्या कर रहा है जी, मदद कर रहा है, बहुत ज्यादा मदद कर रहा है। फिर कह रहा है देखिए, कह रहा है एआई वर्क्स फास्टर देन मोर एक्यूरेटली देन पीपुल इन मेनी केसेस सेविंग टाइम्स एंड एफर्ट। देखिए एआई है ना इंसान से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, इंसान से ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस में, सेविंग टाइम, समय को बचाने में, और ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। मनुष्य से ज्यादा आजकल एआई है ना काम कर रहा है समय को बचाने में, और उससे ज्यादा मनुष्य से ज्यादा एफर्ट लगा रहा है किसी भी काम के प्रति। फिर कह रहा है बट सम पीपुल वरी, कुछ लोग घबराए हुए हैं, डेट इट कुड टेक जॉब्स, ये हम लोग की नौकरी ले सकता है, और बी यूज्ड रॉन्गली, और इसका उपयोग गलत तरीकों से हो सकता है। दीज आर ऑल्सो, देखिए प्राइवेसी कंसर्न व्हेन पर्सनल डाटा इज यूज्ड, और लोग इसलिए घबराए हुए हैं कि जो पर्सनल डाटा है ना, इसका है ना एक गलत तरीकों से उसका क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। जो प्राइवेसी कंसर्न है, जो गोपनीय जो डाटा है, उसको क्या कर सकता है, एक्सपोज कर सकता है, इसलिए लोग परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसका बेस्ट यूज भी है। कहता इवन विद दिस कंसर्न, इन चिंताएं को छोड़कर, इन गोपनीय चीजों को छोड़ के बात की जाए ना, एआई कैन मेक्स लाइफ बेटर, एआई क्या कर सकता है जी, हमारे जिंदगी को
खूबसूरत बना सकता है, अच्छा बना सकता है। इफ यूज द राइट वे, यदि हम इसका सही उपयोग करें, सही डायरेक्शन में इसका प्रयोग करें तो इट कैन मेक वर्क इजियर, ये काम को बहुत आसान कर देता है, कीप अस सेफर, और काम को बहुत सुरक्षित कर देता है, हम लोग काम को बहुत क्या कर देता है जी, सुरक्षित कर देता है, सेफर कर देता है, एंड सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम, और क्या जी, कठिन कामों को क्या करता है जी, बहुत तरीकों से बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। तो यह रहा आज का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समरी, और इस सभी को आप लोग लिख लीजिए, और एक बार, दो बार, तीन बार लिखिए, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड पर है यह जान जाइएगा तो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में, 2026 के बोर्ड एग्जाम में जो सवाल पूछी जाएगी, या वैसे विद्यार्थी जो सीबीएसई के हैं उनके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करूंगा कि आप लोग खूब बढ़िया तरीकों से इसको समझे होंगे, और इसको आप बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करेंगे अपने जिंदगी में। और 12th की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जब आप लोग बोर्ड की एग्जाम में जाइएगा तो एग्जाम हॉल में हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा, यदि आप बीएमडब्ल्यू ट्रिक वाले रौनक सर के यूट्यूब चैनल रौनक इंग्लिश क्लास से पढ़ रहे हैं तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, और उसके साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बेल आइकन के जो बटन है ना उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहे। चलिए फिर मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय लॉन्ग शिव अगेन।